मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना? ओके। 2 सीसी से 10 सीसी का जो सफ़र है, जो माइंड सेटअप है, ठीक है? 10 सीसी मतलब कितने का बिज़नेस लगभग अगर 30,000 करके हम लोग एप्रोक्स 30,000 करके हम लोग देखेंगे तो अ, लगभग डेढ़ 2 लाख का ही बिज़नेस है ना? अगर सही कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ तो। तो डेढ़ 2 लाख का ही आपको बिज़नेस जनरेट करना है, देन जाकर आपका लेवल अप हो रहा है ना? हाँ, 1.5 का ही 1.5 का। तो बस मंथ में इतने का बिज़नेस करने से आपका प्रमोशन हो रहा है। आपका जो सैलरी बोल सकते हैं अगर कुछ टाइम के लिए हम लोग सोच लेंगे कि हाँ, कमीशन जो 6,500 था एंड 4 सीसी करने से जो 7 साढ़े 7,000 मिल रहा है, वो आपका 1000 पर 2 सीसी का बढ़ जाएगा, 1000 अबव बढ़ जाएगा। ऐसे एक्टिव सीसी करोगे तो सुपरवाइज़र पर 9000 अबव मिलता है, लेकिन अदरवाइज़ साढ़े 8,000 कुछ मिलता है। तो बस 1.5 लाख का बिज़नेस जनरेट करने से आपका जो 2 सीसी का इनकम इतना बढ़ जाता है ना? एंड ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से इनकम नहीं मिलेगा। जो 10 सीसी का बिज़नेस 1.5 लाख का जो बिज़नेस आप जनरेट करोगे, यहाँ से आपको कमीशन मिलेगा, है ना? 1.5 लाख का बिज़नेस मतलब आपका 5% का 2 सीसी 5 ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन ढूँढना है, या तो आपका कंटेंट ऐसा 5% के पास जाना चाहिए, जो कि आपके साथ बिज़नेस करने के लिए रेडी हो जाए ना, वो खुद का 2 सीसी कंप्लीट कर ले, है ना? तो बस इतना ही है, सिंपल है 5% का 2 सीसी। उसमें से अगर आप 1% हैं तो और 4% का 2 सीसी करना पड़ेगा आपको। इतना सा ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन सब कुछ ना हमारे दिमाग पर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब सुपरवाइज़र किया था, शुभम सर का एक मीटिंग से किया था। हाँ, मेहनत तो लगता है, क्लोजिंग का स्किल लगता है, हेल्प लगता है, वो सारे कुछ तो टीएलएफ में ऑलरेडी है। लेकिन हमारा माइंड सेटअप अगर नहीं होगा, जब तक नहीं होगा, तो जैसे कि तरुण सर का एक बात स्ट्रॉन्ग याद आता है कि ज़ीरो के साथ आप जितना बड़ा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा, है ना? तो जितना अच्छा सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाए, जितना कुछ अच्छे सिस्टम, अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा प्रोसेस सब कुछ अगर आप खुद नहीं चाहेंगे, आप खुद का लेवल अप नहीं करना चाहेंगे, तो कभी भी आपका लेवल अप नहीं होगा। कभी भी आप खुद ग्रो नहीं कर पाओगे। सुपरवाइज़र लेवल मतलब आपका बिज़नेस का ग्रोथ, है ना? अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पर एक बार आ जाओगे, तो आपका मैनेजर लेवल का सोच आ जाएगा। मैनेजर क्या चेयरमैन बोनस तक सोच पाओगे। लेकिन फर्स्ट जो स्टेप है सुपर बजट 10 सीसी 1 मंथ में, इसके पहले तो 25 सीसी था, बहुत मुश्किल था। लेकिन ये तो बहुत ईज़ी है। ऐसे तो अगर हम लोग सही से काम करेंगे तो पर मंथ सुपरवाइज़र बन सकते हैं, है ना? अगर सही से हमारा बिज़नेस पर फ़ोकस करेंगे तो। देन जो बात है कि अगर हम लोग मार्केट प्लानिंग की तरफ देखेंगे, कितने सारे पर्सन ऐसा है जो कि एज पर है, मार्केट प्लानिंग स्ट्रांगली उनको याद है, उनको पता है कितना कुछ मिलता है कौन-सा लेवल पर। आप में से कितने लोगों को ये पता है? बस चैट बॉक्स पर मुझे बताओ कि मुझे पता है मार्केट प्लानिंग अच्छे से, एज पर कितना मिलता है, सुपरवाइज़र पर कितना मिलता है, मैनेजर पर कितना मिलता है। ओके, करिश्मा मी राज पटेल, कुंदन, आई नो, आई नो। ओके, ओके। क्या आपको पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर इसी 5% कैशबैक के लिए आपको 4 सीसी करना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल पर 5% नहीं, 8% कैशबैक के लिए 4 सीसी करना नहीं पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये बात पता है? जहाँ पर कंपनी का पॉलिसी देखो, कंपनी भी चाहती है कंपनी भी चाहते हैं कि आप यहाँ पर ग्रो करो, जहाँ पर 5% के लिए आपको फोर्स से करना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पर ही 8% कैशबैक लाने के लिए लेने के लिए जहाँ पर फोर्सेस ही नहीं चाहिए आपको, है ना? तो बहुत सारे पर्सन को ये पता ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे पर्सन को ये पता नहीं है। 5% कैशबैक मतलब अगर आप 2000 का एमआरपी है, ठीक है? कोई प्रोडक्ट का 2000 एमआरपी है, तो उसका 30% डिस्काउंट पर आफ्टर 2 सीसी आपको तो प्रोडक्ट मिल रहा है एंड साथ ही साथ 5% कैशबैक मिलेगा अगर आप एस लेवल पर 4 सीसी करेंगे तो। मतलब एक 2000 का ₹100 आपको मिलेगा।
सिमिलरली अब अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर है 160 मतलब 8% आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, फोर्स से मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर आपको फोर्स से करना नहीं पड़ेगा। कोई भी पर्सन अगर आपने मतलब प्रोडक्ट बाय कर रहे तो 8% ऐसे कैशबैक मिलेगा, एंड मतलब इसी 8% के लिए आपको फोर्स से करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है कि 4cc मैंडेटरी मतलब 4cc बहुत वैल्यूएबल चीज है। 4cc क्या है, बहुत सारे पर्सन का सही से पता नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा लास्ट में जाकर। तो 4cc बिजनेस का बैकबोन है, तब भी जाकर मैं आपका फायदा का बात कर रहा हूँ। 5% लाने के लिए जहां पर 4cc करना पड़ रहा है, लेकिन सुपरवाइजर लेवल पर वही 8% लाने के लिए आपको 4cc नहीं चाहिए भाई। आप सुपरवाइजर लेवल पर है, आपका लेवल ही हाई फाई है, तो ले लो आप यहां से कमीशन। देन कमीशन का बात है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आपको मिलता है 25% प्रेफर्ड कस्टमर का, मतलब 25% आपका कमीशन। देन 5% पीसी बोनस मिलता है। अगर आप 4cc करते हैं तो इसी 5% मिलेगा। अगर आप 4cc नहीं करेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर, तो ये 5% आपको नहीं मिलेगा। आपको 6,500 कुछ ऐसा मिलेगा, छह 6,500 कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर आप 4cc करते हैं तो लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 7,500, डिपेंड कर रहा है आप कॉम्बो पैक से कर रहे हैं या आपका 40,000 से कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं आप मतलब जितने का 2cc कर रहे हैं, प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैक्स टू मैक्स हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा ये कर सकते हैं कि 7,500 तक आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 4cc करना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज सुपरवाइजर लेवल पर आपको 8% जो पीसी बोनस है, इसके लिए 4cc नहीं चाहिए भाई। आप सुपरवाइजर लेवल पर हैं और आप आपके डाउन में किसी का 2cc करवा रहा है, तो आप आंख बंद कर लो, अगला मंथ अगर 2% का भी है तो 17,000 आपके अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा भाई। आँख बंद कर लो, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि फोर्सेसी किया, नहीं किया। लेकिन फोर्सेसी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने जब सुपरवाइज़र करने के बाद, मैंने मेरा जितना बिज़नेस जनरेट हुआ था, आफ्टर सुपरवाइज़र का बात कर रहा हूँ, देन मेरे डाउन में 2 पर्सन ने उसका जो न्यू जॉइनिंग था, उन्होंने मतलब खुद का आईडी से कुछ प्रोडक्ट रिटेल किया था। खुद का फैमिली के लिए 2 सीसी के बाद मतलब प्रोडक्ट लिया था। तो देन मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा कितना-कितना मिलेगा, कहाँ-कहाँ से मिलेगा। देन वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास 3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आया। मैंने देखा कहाँ से ये 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा आया, सुपरवाइज़र का बात बोल रहा हूँ। देन मैंने एफएलपी 360 अभी हो गया है, इसके पहले क्या था मतलब पीडीएफ आता है ना, वहाँ पर किसका कितना बोनस आता है, सब कुछ दिखता है मतलब वेबसाइट पर जाकर। देन मैंने देखा कि उन्होंने खुद का आईडी से प्रोडक्ट बाय किया, लेकिन उसका 4सीसी नहीं था। देन उनको नहीं मिला, मुझे मिल गया है। और जैसे कि सुपरवाइज़र के बाद पैसिव इनकम भी आता है 3%, वो मुझे मिल गया था। तो सुपरवाइज़र के बाद ही एक्चुअल पैसिव इनकम स्टार्ट होता है। आपका डाउन में जितने सारे पर्सन है, कहाँ-कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, आप भी काउंट ही नहीं कर पाओगे, सोच भी नहीं सकते आप। सच बात बता रहा हूँ। एंड मज़ा सुपरवाइज़र के बाद ही आता है, सच में, रियली। तो देन पैसिव इनकम का बात जो बोल रहा हूँ कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पर है, अब यहाँ पर है 5% जो पर्सनल बोनस, अगर आपके डाउन में ये जो स्लाइड है, ये ओनली फॉर एक्टिव एफबीओस। एक्टिव एफबीओ मतलब जो मंथ में 4cc करते हैं, उनके लिए है। तो वो 5% जो पैसिव इनकम तो इसको नहीं बोलेंगे, 5% बोनस मिलता है अगर उसके डाउन में, अगर मान लो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर बैठा हूँ, तो शाइन के डाउन में एक है राहुल है, ठीक है? उन्होंने उसका डाउन का बिज़नेस 10 सीसी किया है, ठीक है? 10 सीसी या ऐसा सोच लो कि 5 सीसी का बिज़नेस किया है। लेकिन वो 4 सीसी एक्टिव नहीं किया, खुद का 1 सीसी कंप्लीट नहीं किया। देन उसी जो 5 सीसी का जो डायरेक्ट बोनस है, फ्रंट लाइन पर काम करने का जो बोनस है, वो तो उनको मिल जाएगा। लेकिन 5% जो एक्टिव बोनस है, वो मेरे पास आ जाएगा। मैं आप एज पर हैं, आपके डाउन में कोई बिज़नेस जनरेट कर रहा है, खुद का टीम बिल्ड कर रहा है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसका 5% का बोनस आपको मिलेगा। लेकिन इसको पैसिव इनकम नहीं, इनएक्टिव जो डाउनलाइन है उसका बोनस आपके पास आएगा। सेम चीज़ अगर सुपरवाइजर लेवल पर वो जो कोई इनएक्टिव है उसका 5% तो आएगा, लेकिन इसके साथ-साथ अगर सुपरवाइजर लेवल पर आप एक्टिव है तो 3% वॉल्यूम बोनस आएगा। 3% वॉल्यूम बोनस मतलब आपके डाउन में जितना काम होगा उसका 3% आएगा। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? ये मार्केट प्लानिंग है, ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ना हम लोग स्किप कर जाते हैं इस बात से, है ना? लेकिन
हर एक पर्सन के लिए ये हमारा बिज़नेस है, हमारा मार्केट प्लानिंग है। हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सुपरवाइज़र लेवल पर आपको 3% वॉल्यूम बोनस तब आएगा जब आपका 4 सीसी एक्टिव होगा। जब आप एक्टिव रहेंगे तब आपके पास आएगा, ठीक है? एंड ख्याल रखिए कि ये एएस पर तब एप्लीकेबल होगा जब आप एक्टिव हैं, आप 4 सीसी आपका एक्टिव है, तब जाकर आपको ये सारे बेनिफिट मिलेगा, चाहे एएस पर या तो सुपरवाइज़र पर। देन जो बात है, हमारा सारे पर्सन का जो प्रॉब्लम है, व्हाई कांट यू लेवल अप? आप क्यों लेवल अप नहीं कर पा रहा है? क्यों आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पर स्टक हो गया है? क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास लीड नहीं है। येस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लीड ही नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम, वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। थर्ड प्रॉब्लम, व्यूज नहीं आ रहे। फोर्थ प्रॉब्लम, पर्सन ज्वाइन ही नहीं कर रहे। भाई लीड जब आना स्टार्ट हुआ उसके बाद पर्सन ज्वाइन ही नहीं कर रहे मेरे साथ। देन जो हर पर्सन का प्रॉब्लम है भाई, गूगल माय बिजनेस वेरीफाई नहीं है। हर पर्सन का एक प्रॉब्लम है। देन जो बात है कि कस्टमर नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट किसको बेचूं मैं? क्या इसके बाहर कोई प्रॉब्लम है आपके पास? यही तो मेन रीजन है, इसके लिए तो अब लेवल अप नहीं कर पा रहा है। क्या आप एग्री करेंगे या किसी पर्सन एग्री नहीं करेंगे? बताइए किस किस पर्सन ने मेरे बात से डिसएग्री कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपका नहीं है जिसलिए आप लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं। होती है तो सर वो नेक्स्ट मंथ करते हैं। अच्छा, वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, ओके, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। बिल्कुल ये सारे प्रॉब्लम ही हमारा है ना? तो इसलिए हम लोग लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग सोच कर देखिए, क्या सच में ये आपका प्रॉब्लम है या ये सारे आपका डिस्ट्रैक्शन है? ये सारे आपका डिस्ट्रैक्शन है। भाई लीड नहीं आ रहा है, हमारा इन्वेस्टर लीड है, लीड नहीं आ रहा है। आपका कितने सारे लीड जनरेट करने का मतलब स्ट्रैटेजी बताया गया है। जिस तरीका से आप कर रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं वीडियो क्रिएट, इसी स्ट्रैटेजी या तो बहुत सारे तरीका बताया गया है। 2 है फनेल प्रमोशन का। कितने सारे पर्सन यहाँ पर 2 फनेल प्रमोट कैसे करें देखा है। सारे कंप्लीट किया है एंड 2-3 बार कंप्लीट किया एंड सारे जो भी मतलब तरीका है, जो भी स्ट्रैटेजी है, सारे अप्लाई किया है। 203 मेंबर है। क्या आप लोग सारी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लिया है एंड फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई पर्सन है? भाई प्रॉब्लम ना हमारे अंदर है एंड हम लोग सोचते हैं कि बाहर का प्रॉब्लम है। बाहर का प्रॉब्लम नहीं है। लीड का प्रॉब्लम, अगर हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, चाहे शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, भाई स्ट्रैटेजी चेंज करो। अलग तरीके से वीडियो बनाओ, बाहर जाकर वीडियो बनाओ, खुद क्वेश्चन आंसर करो, है ना? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सारे, तरुण सर का वीडियो का आपका कमेंट बॉक्स देखो, शुभम सर का कमेंट बॉक्स देखो, कमेंट का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसका सॉल्यूशन आप खुद दो वीडियो पर। बहुत सारे तरीका है एंड ये बात तो छोड़ो, तरुण सर खुद 2 वीडियो जो पीसी लेवल पर जॉइन किया है, उसका ना डे 3, डे 4 एंड जो जिसका कजाबी का एक्सेस है, उसका लॉन्च है तो उनका 3-4 शायद ऐसा कुछ होगा। आप देख लेना कि फनेल प्रमोट कैसे करें, इसका 2 वीडियो है, 2 मीटिंग है। उस 2 मीटिंग को बहुत स्ट्रांगली अच्छे से देखो। अगर देख लिया लेकिन अप्लाई नहीं किया, फिर से देखो एंड उस सारी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। कितने सारे स्ट्रैटेजी बोला किया है कि फ्रेंड का व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करो, इंस्टाग्राम स्टेटस मार्केटिंग करो, दूसरे का इंस्टाग्राम स्टेटस पर आपका स्टोरी डालो। आप क्या करती मतलब जो भी चीज़, लिंक्डइन पर जाओ, क्वेरा मार्केटिंग पर काम करो, आपका इंस्टाग्राम पर सही से करो। इंस्टाग्राम पर कुछ हुक के बारे में भी बताया गया है। हम लोग क्या है ना, इतना ढीले-ढाला सिस्टम को लेते हैं कि जो भी चीज़ है उसको सही से नहीं देखते हैं, देन सही से यूटिलाइज़ नहीं करते, सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ, 7 डेज़ का प्रॉपर लॉन्च है, तो उन पे सारे कुछ बताया है, लेकिन आपने कितना इम्प्लीमेंट किया? हम लोग कितना इम्प्लीमेंट किया इसमें? वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा है? अगर आपने 2 से कर लिया, वीडियो नहीं बना पा रहा है, तो 300 प्लस वीडियो जो है, उसको सही से यूज़ करो ना। टाइम नहीं मिल रहा है ना, उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लो। इवन तो 20 जो वुमेन वर्ज़न का, लेडीज़ वर्ज़न का जो है ना, वॉइस का जो है, वो तो ऑलरेडी एडिटेड है। वहाँ पर तो आपका नंबर डालो एंड वो वीडियो एंड थंबनेल भी वहाँ पर है।
बहुत सारे पर्सन का ये पता ही नहीं है। थंबनेल है, वहां पर एडिटेड वीडियो है, वहां पर आप बैकग्राउंड सॉन्ग लगा सकती है, या तो आपका सिर्फ आपका नंबर डालकर आप डाल दो ना यूट्यूब पर 20 दिन का कंटेंट। शुभम सर का 20 कंटेंट है वहां पर, एंड टेस्टिमोनी वीडियो 300 है, लेकिन सारे हम लोग ना यूज ही नहीं करते सही से, है ना। एंड व्यूज नहीं आ रहा है। भाई कितना व्यूज चाहिए आपको, कितना व्यूज चाहिए आपको बताइए। 10 व्यू आ रहा है ना, मंथ में अगर 30 वीडियो डालोगे, मंथ में चलो 20 वीडियो डालोगे, अगर 10-10 व्यूज भी आए तो कितना व्यूज, 200 व्यूज हो गया है ना। अगर 10-10 करके 200 20 वीडियो आप डाले हैं तो मंथ का एंड पर 200 व्यूज हो गया है। 200% आपका वीडियो देखा है, आपका कंटेंट पर आया है, तो 200 में से 1% का टूसी से निकालो ना, 1% का पीसी से ज्वाइनिंग करवाओ ना। व्यूज के पीछे क्यों भाग रहे हैं आप। प्रोसेस पर फॉलो कीजिए। शुभम सर एक मीटिंग पर बताया था कि 3 मंथ या 6 महीने तक वो लगातार कंटेंट अपलोड करो। हाँ, प्रोडक्टिव कंटेंट, सही कंटेंट अपलोड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ऑर्डिनरी कंटेंट अपलोड कर दिया तो कोई आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा, है ना। तो क्वालिटीफुल कंटेंट होना चाहिए, एंड आप जिस बेसिस पर जो कुछ सीख रहा है उसके बारे में आप बताओ, सही से बताओ, एंड देखो आपका अपलाइन के साथ कंसल्ट करो, कहां पर बेटर करना है, कहां पर काम करना है आपको, है ना। बस काम करो वहां पर, दिन जाकर आपको 100% रिजल्ट आएगा। एंड हम लोग ना यूट्यूबर नहीं है, हमारे वीडियो पर 1 लाख व्यूज आएगा देन जाकर मेरा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर ग्रो का वीडियो देख रहा है आप यूट्यूब पर, तो ऐसा कोई देखो कि बिजनेस कैसे यूट्यूब पर ग्रो किया जाए, एज ए यूट्यूबर कैसे ग्रो किया जाए। तो वहां पर यही स्ट्रेटेजी आपको बताएगा कि 10 व्यूज 20 व्यूज आ रहा है, कोई बात नहीं। बिजनेस करने के लिए आपको वायरलिटी नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको क्वालिटी पर्सन चाहिए। क्वालिटी पर्सन आपको वायरलिटी होने के बाद ही मिलेगा, ऐसा कौन बताएगा आपको। ऐसा नहीं है। सोच को मतलब आपका दिमाग को चेंज करो। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूबर, बिल्कुल हम लोग यूट्यूबर तो है, लेकिन आप एज ए यूट्यूबर किसको देखते हैं कि सौरभ जोशी को देखते हैं। एज ए यूट्यूबर किसको देखते हैं कि ध्रुव राठी को देखते हैं, है ना। तो वो उनका बिजनेस ही, वो तो बाद में ये सारे यूट्यूबर खुद का प्रोडक्ट भी निकल रहा है, खुद का प्रोडक्ट बाद में जाकर बिजनेस पर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हमारा फोकस क्या है, पहले से बिजनेस एंड उसका मार्केटिंग करने के लिए यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है हमारा, है ना। हैंडल्स मत कीजिए, जो भी आपका सवाल है आप चैट बॉक्स पर बताइए, मतलब जो भी आप पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट हम लोग जिसको प्रॉब्लम समझते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है। हम लोग सारे पर्सन ना कंफर्ट जोन की तरफ भागने के लिए कोशिश करते हैं, कंफर्ट जोन पर। एंड यहाँ पर जब हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट हम लोग एक्चुअली क्या है कि एक बार कर लिया बस, चलो देख लिया, ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया। तो यही है डिस्ट्रक्शन, यही आपको आपका बिजनेस पर रोक रहा है। बस यहां से निकलना है। प्रॉब्लम यहां पर ही होता है, एक्चुअल प्रॉब्लम ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर, एएस एंड पीसी पर ही होता है। देन आगे जाकर आपका सही सिस्टम के साथ आप काम करोगे, सही मेंटरशिप के साथ, आगे जाकर सच में बोल रहे हो प्रॉब्लम नहीं होता है इतना जितना प्रॉब्लम हम लोग सोचते हैं। तो जो बात मैंने आपको बोला, सच में ये सारे कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सारे हम लोगों का भ्रम है कि इसके लिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। आपका बिजनेस है भाई, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे आपको ग्रो करना है आपको अच्छे से पता है। आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना, प्रॉब्लम को नोटबुक पर नोट डाउन करो, ठीक है। देन इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, 10 पॉइंट लिखो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा यूट्यूब पर व्यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, गूगल पर मत सर्च करो, चैट जीपीटी पर मत सर्च करो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जब यहाँ पर सर्च करने के लिए जाते हैं, कोई एक चीज के लिए हम लोग पूछते हैं, एंड इधर उधर जाकर हमारा डिस्ट्रक्ट हो जाता है कि किसके लिए हम लोग आया है, वो ही माइंड से निकल जाता है। तो वहां पर नहीं, आप खुद से खुद का माइंड पर यहाँ पर प्रेशर करो। ये आपका बिजनेस है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे यहाँ पर अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है कैसे निकालना है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानते। तरुण सर भी नहीं जानते भाई। तरुण सर, शुभम सर जितना भी मोटिवेशनल स्पीच दे दे, जितना भी सिस्टम के बारे में बता दे, जितना भी आपका रेडी टू यूज कंटेंट दे दे, जब तक नहीं आप लेवल अप कर पा मतलब करने के लिए सोचोगे, जब तक नहीं आप खुद के अंदर खुद को अपग्रेड करने के लिए सोचोगे, तब तक आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। लिख लो, 2025 पर आज 23 दिसंबर है, लिख लो, जब तक नहीं आप चाहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी जितना भी बड़े बड़े लीडर है, किसी ने भी कुछ भी ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आपको फूंक दे, आपको बोल दे एंड आपका लेवल अप हो जाएगा। क्या ये बात सच है, आप लोग एग्री करते हैं।
है ना? प्रॉब्लम हमारे अंदर है और हम लोग प्रॉब्लम बाहर को ढूँढते हैं। यहाँ पर नहीं हो रहा है, वहाँ पर नहीं हो रहा है, ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया। ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल तो यहाँ से हम लोग कैसे निकलेंगे या इसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी मैं आगे बताऊँगा। ठीक है? तो मेन प्रॉब्लम है ना, हमारा गोल ही ठीक नहीं है। हमारा बिज़नेस पर हम लोग 2026 पर कहाँ पर देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पता ही नहीं है। क्या हम लोग एक मतलब 2025 का जो जनवरी मंथ जिसने भी अटेंड किया था, शुभम सर का 1 तारीख पर 1 जनवरी जो डायरी पर लिखा मतलब बोला था लिखने के लिए आपका गोल लिखो। कितने सारे लोग लिखा था हर दिन एंड कितने सारे लोग उसको अचीव करने के लिए भागा था, है ना? कि आपका बिज़नेस का ग्रोथ के पीछे आप ही खुद ही मतलब खुद का ही रिस्पॉन्सिबल है एंड हमारा गोल ही फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग भाग नहीं पा रहे हैं। आप खुद को सवाल पूछो, आप आज क्या छोटा-सा एक्टिविटी किया आपका बिज़नेस ग्रोथ के लिए? इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका बिज़नेस बिल्कुल, ये हम लोगों को मतलब समझना चाहिए। आपने ऐसा बताइए, आपने मुझे चैट बॉक्स पर बताइए सारे पर्सन, मैं हर एक पर्सन का चैट देख रहा हूँ। आज क्या एक्टिविटी किया जहाँ से आपका बिज़नेस का ग्रोथ होगा? मैं हर पर्सन का चैट देख रहा हूँ। क्या किया है आपने? आज क्या किया है? चाहे आप 10 मिनट्स ही क्यों ना दे रहे हैं, चाहे आप 30 मिनट दे रहे हैं या 40 मिनट कोई 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा कुछ भी। क्या किया है आज? बस 2% का ही मुझे रिप्लाई आया कंटेंट क्रिएशन। क्या कंटेंट क्रिएट किया है? ओके, वीडियो बनाया, लिंक्डइन पर काम किया, मार्केटिंग किए है, वीडियो। बस कुछ पर्सन का 200 प्लस मेंबर है, लेकिन कुछ कुछ पर्सन का ही आ रहा है, बाकी सब कहाँ पर है? कुछ किया नहीं। देखिए, छोटा-छोटा जो स्टेप होता है ना, हमारा बड़ा गोल अचीव करने में हेल्प करता है। आपको ऐसा नहीं कि 10 सीसी मतलब अभी मैं काम करूँगा तो अभी 10 सीसी हो जाएगा, नहीं। आज 1 सीसी किया है इसी मंथ, ऐसा एक-एक पर्सन करके आपका बहुत बड़ा गोल अचीव होता है। तो छोटा-छोटा एक्टिविटी, हर एक दिन का एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो और एक बात बताइए, क्या आपका मंथ में मंथली कोई सेल्स टारगेट है? बहुत सारे पर्सन वीडियो बनाया, स्टेटस मार्केटिंग किया, लेकिन मैं जितना एक्सपेक्ट किया 200 प्लस मेंबर है, हर पर्सन का रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे पता है। कोई-कोई पर्सन छुप रहा है, किसी-किसी पर्सन ने कैमरा ऑफ कर दिया है ना? तो आप ये बात बताइए इसके बाद चैट पर कि आपने क्या आपका मंथ का सेल्स टारगेट लिया है? लेवल अप का सेशन पर कुछ 1 वीक पहले एक सर का विक्रम सर का लेवल अप का सेशन हुआ था। बहुत बढ़िया चीज़ बताया था कि मोटिवेशन के लिए बाहर से क्यों कोई आपको पुश करे, ये आपका बिज़नेस है ना? आपका बिज़नेस का आपका पैसा यहाँ पर कमाने के लिए क्यों टीएलएफ क्रिएटर इंसेंटिव क्रिएट करे? क्यों फॉरएवर कंपनी खुद से इंसेंटिव आपको दे? आपका खुद का बिज़नेस का ग्रोथ के लिए खुद का टारगेट होना चाहिए, है ना? यहाँ पर तो कोई प्रेशर नहीं है। जी, अगला मंथ मंथली 4 सीसी करेंगे। देखिए खुद का टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। कितने सारे पर्सन का जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि मंथली सेल्स टारगेट है आपका? बताइए, किसी का है? अगर है तो कितना है? वो मुझे कमेंट पर बताइए, चैट पर बताइए। देखिए खुद का टारगेट होना बहुत ज़रूरी है खुद का बिज़नेस का ग्रोथ के लिए। है ना? देन जो थर्ड क्वेश्चन है कि लीड्स के लिए कितना स्ट्रैटेजी यूज़ किया, जो बात मैंने पहले बताया। लीड्स नहीं आ रहा है तो यूट्यूब वीडियो से तो हम लोग छोड़ ही दिया है। मैंने एक पर्सन को तो मेरा टीम का ही बात कर रहा हूँ, मेरा डाउनलाइन का, कॉल किया कि सर मैंने वीडियो तो क्रिएट किया था लेकिन एडिट करके इतना टाइम इन्वेस्ट करूँगा लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो मैंने छोड़ दिया। भाई कल कल सर का जो एक बात है, बात सुनकर मुझे याद मतलब मैं मेरा टीम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया कि जो सोए हैं उसको जगाने के लिए मेरा आपका खुद का टाइम बर्बाद मत करो। जो जागे है उसको भगाओ, जो सोए है हो सकता है वो जग जाएगा। अगर नहीं जगा तो कभी भी नहीं जगेगा, आपका टाइम ही बर्बाद होगा। है ना? ऐसा होता है। तो आपका जो मेन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका मेन प्रॉब्लम ये सारे कुछ नहीं है। ये सारे हम लोग स्टक यहाँ पर हो जाता है। मेन प्रॉब्लम हमारा गोल ही फिक्स नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमारा हर मंथ का टारगेट ही फिक्स नहीं है, कितना सेल जनरेट करना है ना?
एंड हर दिन का कुछ कुछ एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही हम लोग फोकस नहीं करते हैं, है ना? और एक चीज तरुण सर का बात कि आपने खुद को बिजनेस के लिए बिजी रखो। अगर आप खाली रहोगे ना, तो एक तो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, एंड आपको ही मतलब एक अजीब-सा फ़ील होगा। जॉइन तो कर लिया, एंड ऐसा भी हुआ है, एक बात शेयर कर रहा हूँ, कि ऐसा भी हुआ है मुझे, अ, 1 मिनट, किसी-किसी पर्सन को याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपने 30,000 इन्वेस्ट किया, 30,000 का प्रोडक्ट बाय किया भाई, यहाँ पर ऐसे छोड़ने के लिए नहीं है। ये भी याद दिलाना पड़ता है, भाई कैसे हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं भाई। हम लोग जो इन्वेस्ट किया है, हम लोग जो प्रोडक्ट बाय किया है, उसका ही मतलब वैल्यू नहीं समझ पा रहे, तो बिज़नेस पर ग्रोथ कैसे करेगा? है ना? तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पैसा लगाया, यहाँ पर बिज़नेस किया, सच में यहाँ पर ग्रोथ होता है एंड हो रहा है पर्सन को, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, तो मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या कैसे हम लोग अपग्रेड कर पाएँगे? वहाँ पर खुद पे तो काम करना ज़रूरी है ना? अगर खुद पे नहीं काम करोगे तो कैसे चलेगा? है ना? तो लोगों को मुझे शर्म आता है भाई, लोगों को याद दिलाने के लिए कि भाई आपने खुद लगाया यहाँ पर पैसा। यहाँ पर ऐसा कि दूसरे टीम जैसा तो प्रेशर नहीं करते हैं ना, कि अगर आप 2 सीसी ने 1 सीसी नहीं करोगे, कल ही एक पर्सन का कॉल आया था, सर मुझे बताया गया है मेरा 2 सीसी जस्ट लास्ट मंथ हुआ है, एंड मुझे बताया है कि इसी मंथ मुझे 1 सीसी मैं नहीं किया, तो मुझे टीम से निकाल देगा। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से निकाल देगा। भाई ऐसा प्रेशर किसी के पास आया है अपलाइन से? आया है तो मुझे बताइए। नहीं आया ना, तो यहाँ पर प्रेशर नहीं है। यहाँ पर प्रेशर नहीं है, तब भी हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना? तो ये शर्म का बात है कि अपलाइन आपको खुद कॉल करके बताए कि आपने 30,000 लगाया था, तो क्यों ऐसा वेस्ट जाने देंगे आप ऐसे? तो चलो, गोल तो फिक्स्ड हो, गोल आपको करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, तो चलो ये सारे बात हो गया है, डिस्ट्रैक्शन की बात हो गया है। अभी बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं कि सर अभी बताओ हम लोग करें क्या? क्या करना पड़ेगा अभी? है ना? जहाँ से मेरा ग्रोथ होगा, जहाँ से मैं लेवल अप कर पाऊँगा, जहाँ से आगे का मैं मतलब एक अच्छा पोज़ीशन पर खुद को देख पाऊँगा 2026 पर। ये सेम चीज़ सिंपल है, बहुत सिंपल है, फॉरएवर का ही चीज़ है। बहुत सारे लोगों को पता है एंड बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं कि भाई 4 सीसी के बारे में आप नॉलेज लो एंड 4 सीसी को प्रैक्टिस करो। 4 सीसी को प्रैक्टिस करना मतलब हर मंथ जो भी पर्सन न्यू जॉइन किया है उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे भी पता है कि 4 सीसी करना। ऐसे तो एक्चुअली ये 4 सीसी का सेशन नहीं है, तब भी छोटा-सा मैं बता देता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर टीम का बोनस लाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कुछ स्लाइड पर बताया है कि आपके डाउन में, जैसे कि मेरे डाउन में है, मैंने राज पाटिल सर का डाउन में है, ठीक है? और मैंने 10% का 2 से करवाया, एंड राज पाटिल सर को मेरे डाउन का जो 10% का बोनस 3%, अगर सुपरवाइजर लेवल पर है तो 3% लाने के लिए उसको 4 से करना पड़ेगा। ऐसे मैं मतलब राज पाटिल सर फ्रंट लाइन पर जितना भी बिज़नेस जनरेट कर रहा है उसका तो पैसा अलग से मिल रहा है। लेकिन उसके डाउन में मैं एक पर्सन हूँ एंड मेरे डाउन में जो भी टीम क्रिएट हो रहा है, इससे मेरे ऊपर का जो सीनियर है उसको मतलब मिलने के लिए उसको फोर्स से करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हुआ? मैं छोटा-सा बताया, बहुत सिंपल से बताया कि आपके डाउन में जो मेंबर है, उसके डाउन का जो टीम है, वहाँ से इनकम आपको जनरेट होने के लिए फोर्स से करना पड़ेगा। ठीक है? तो 4 सीसी मतलब है होता है कि खुद का 2 सीसी एंड आपका फ्रंट लाइन का 2 सीसी, या तो मिनिमम आपका खुद का 1 सीसी करना पड़ेगा एंड आपका 3 सीसी नोवास के करना पड़ेगा। मतलब न्यू कोई जॉइनर कोई 1 सीसी से जॉइन कर रहा है या तो कोई 2 सीसी से जॉइन कर रहा है। मिनिमम आपका खुद का पर्सनल 1 सीसी होना चाहिए एंड बाकी का आपका नोवास कस्टमर मतलब जॉइनिंग से होना चाहिए। तो ऐसे 4 सीसी होता है। 4 सीसी से एक्टिव होता है, तो यहाँ से ही एक्चुअली ये 4 सीसी ही बिज़नेस का बैकबोन होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिज़नेस का बैकबोन होता है। 4 सीसी मतलब ऐसा है कि मेरे डाउन में आपका अपलाइन बहुत अच्छे से आपको समझाएगा। मैं थोड़ा मतलब छोटा-सा बता देता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि मैं राज पटेल सर का डाउनलाइन हूँ। राज पटेल सर खुद का फ्रंट पर 10% का 2 से करवाया, 10% का इनकम उनको मिल गया। राज पटेल सर के डाउन में मैं हूँ, तो मैंने जो 10% का मैंने भी उसी मंथ 5% का 2 से करवाया। 5% का मुझे इनकम आ गया।
इसी राज पटेल सर के नीचे मैं हूं एंड मेरे नीचे 5% का टीम क्रिएट हुआ, तो इसी 5% का इनकम सेम मंथ पर राज पटेल सर को भी मिल सकता है अगर वो पर्सन 4cc एक्टिव करे तो। ठीक है, तो ही होता है, सिंपल सा बात है, ज्यादा हार्ड मत सोचिए। तो इसको ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो आफ्टर मैनेजर आपको 4cc करना पड़ता है, 4cc या 12cc। तो वहां पर आपका प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत सारे वॉल्यूम बोनस आपसे कट जाता है, आपका ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यही 4cc आपको सीखना है। कैसे सीखोगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे 4cc कर सकते हैं। एंड यही 4cc आपको आगे जाकर आपका टीम को सिखाना पड़ेगा। यहां पर ही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का सारे गेम है। सच बात बता रहा हूं, यहां पर ही सारे गेम है। तो इसी पार्ट को आप ध्यान से सुनो, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस और थोड़ी टाइम मतलब इसी स्लाइड को समझा देंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या मतलब गोल होना चाहिए, कैसे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसी जो 4cc को प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले तो आपने समझ लिया कि कैसे क्या होता है। इसका भी सेशन भी है, पूजा मैम का बहुत बढ़िया सेशन है, आपका सीनियर से उसका लिंक भी आप ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट आज ही ज्वाइन किया है, तो उस वो कैसे 4cc प्रैक्टिस करेंगे, लर्न तो कर लिया, समझ लिया, जान लिया, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। फर्स्ट मंथ पर आपने टारगेट लो, एक एलोवेरा का आपने रिटेल करोगे, एक एलोवेरा का आप रिटेल करोगे, ऐसा टारगेट ले लो, या तो एक टूथ जेल का ही क्यों ना रिटेल करेंगे, एंड 1pc रिक्रूट करेंगे। समझ में आया आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। ऐसे कंटिन्यू हर मंथ करना है कि 1cc का रिटेलिंग करना है। 4cc सुपरवाइजर, देखिए 4cc मैंने बताया, जिसको टीम का टीम बोनस चाहिए, मतलब डाउन का टीम से बोनस चाहिए तो उनको करना है। तो 4cc प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, फिर मतलब 4cc को हटा दो माइंड से, मतलब कैसे प्रैक्टिस करोगे ये समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मंथ पर आपने ज्वाइन किया, फर्स्ट मंथ टारगेट लो, 2000 का प्रोडक्ट है, इसी 2000 का प्रोडक्ट को आपको रिटेल करना है कैसे भी करके, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, चाहे जीएमबी पर कर रहे हैं, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बिजनेस है भाई। 2000 का माल नहीं बेच पाओगे क्या, 2000 का ही तो है, आपको तो 1400 का मिल रहा है एंड आगे जाकर 600 का तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। वन एलोवेरा जेल का टारगेट लो एंड उसको रिटेल करो, कैसे भी करके करना पड़ेगा आपको। देन क्या है, उसी सेम मंथ पर एक पीसी से ज्वाइन करवाओ, एक पीसी, 1pc मतलब आपका 300 का पॉइंट, 300 का पॉइंट मतलब आपका कमीशन आएगा लगभग 1200 1300, ऐसा कुछ आएगा, 5,500 6,000 से कोई ज्वाइन करेगा। तो यही टारगेट लो आपका, वन एलोवेरा का जेल एंड 1pc का ज्वाइनिंग। यही से क्या होगा ना, यही बेस होता है, यहां से आपका टीम क्रिएट होगा एंड इसके साथ साथ आप 4cc भी सीख जाओगे। यही फर्स्ट मतलब पहले दिन से अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आगे जाकर आफ्टर मैनेजर बहुत सारे ऐसा है, ऐसा मतलब मार्केट में है मैनेजर जो 4cc नहीं कर पाते भाई, बहुत सारे ऐसा मैनेजर है फोर्सेस नहीं कर पाते। एंड यहाँ पर अगर आप फोर्सेस से पहले दिन से सीख लोगे, काम मतलब कर लोगे इसी यहाँ पर, तो आपको आगे जाकर इनकम जनरेट करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट मंथ का क्या टारगेट आपका होना चाहिए, एक एलोवेरा जेल एंड एक पीसी का ज्वाइनिंग, याद रहेगा आपको, है ना, बस थम्स अप कर दो। देन ऐसा अगर किसी मंथ स्किप हो गया, किसी मंथ स्किप हो गया, नेक्स्ट वही करो, आप ट्राई करो जब तक नहीं हो रहा है, यही टारगेट आप दिमाग पर घुसा लो। ठीक है, करना ही है आपको कैसे भी, ये आपका बिजनेस है, पैसा मेरे पास नहीं आएगा, ना आपका अपलाइन के पास जाएगा, ना तरुण सर के पास, ना शुभम सर के पास जाएगा, आपके पास ही पैसा आएगा, है ना। तो करना आपको है, कैसे करोगे उसके लिए आपका अपलाइन हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट मंथ ये टारगेट आपने अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट मंथ आपका टारगेट थोड़ा बढ़ा दो। पहले क्या किया था, वन एलोवेरा जेल मतलब कितना सीसी हुआ था, 102 पॉइंट, एंड इसके साथ साथ वन पीसी, पीसी का मतलब आपका 300 पॉइंट, 300 और 300 एंड 100 मतलब 400 पॉइंट आपका हुआ। फर्स्ट मंथ का आपका कितना, 4cc का कितना हुआ आपका, 400 पॉइंट का बिजनेस जनरेट हुआ। देन ये टारगेट फुलफिल होने के बाद नेक्स्ट टारगेट पर आओ, नेक्स्ट टारगेट पर क्या है, देन 5k का रिटेलिंग करो, 1000 का हो गया मतलब एक एलोवेरा हो गया, अभी जो पीसी का 5-6 हजार का रिटेलिंग स्टार्ट करो। कैसे करोगे, कैसे कितना वीडियो बनाना पड़ेगा वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई खुद से टारगेट ले लो, इसी मंथ मुझे करना ही है, अगर नहीं हो रहा है तो और मेहनत करो। कैसे करोगे वो आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि बोला कि आपका ये प्रॉब्लम है, 10 पॉइंट लिख लो कैसे आप कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना, उसी 10 पॉइंट पर काम करो।
एंड ये मेरा बात नहीं है, ये हमारा ग्रेट मेंटर तरुण सर का बात है कि आप ऐसे करो। मुझे रिजल्ट मिला है, मतलब इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए ऐसा तरीका मैंने अप्लाई किया, तो आपको भी मिलेगा। तो फर्स्ट मंथ 1 एलोवेरा, सेकंड मंथ क्या है, सेकंड टारगेट जो होगा आपका 5,000 या 6,000 का आपका रिटेलिंग स्टार्ट करो। 5 to 6,000 का रिटेलिंग, देन इसके साथ साथ एक एएस, मंथ का बात करो, एक एएस का ज्वाइनिंग करवाओ। पीसी का ज्वाइनिंग करवा लिया, 1-2% आपके डाउन में आपके पीसी आ गया, उनको आप सिखाओ। एंड साथ ही साथ मंथ में एक एएस पर आप फोकस करो कि मुझे एक 2सीसी करवाना है किसी भी पर्सन को। 2-3% पीसी आ गया, उसको आप ट्रेन कर रहे हैं, उसको आप सिस्टम समझा दिया, वो आपके डाउन में काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहा है, खुद का डाउन पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका एक एएस ऐसे करवाओ। एंड इसी के साथ साथ आपका कस्टमर बेस भी बिल्डअप होगा, एंड आपका टीम भी क्रिएट होगा, एंड ऐसे ही आपका 4सीसी आप कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट और थोड़ा बढ़ा दो आप, 5 के हो रहा है, रिटेलिंग कम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप 5 के पर ही रिटेलिंग करो हर मंथ। एंड इसके साथ साथ एक एएस के जगह पर और एक एएस डाल दो कि इसी मंथ मुझे 2 एएस करना है। भाई इसी छोटे छोटे स्टेप पर ही आप, मतलब यही सीखना है, एंड यही चीज आपको आगे आपका टीम को बताना है। अल्टीमेट गोल आपको 4सीसी करना है, ठीक है। यही छोटा छोटा स्टेप पर आप जा सकते हैं। ऐसा मैंने आपको जैसे बताया कि 4सीसी मतलब ऐसा नहीं, या तो लंबे टारगेट अचीव करना मतलब ऐसा नहीं कि इसी मंथ आप 4सीसी कर लोगे, नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे, ऐसा आपको लगेगा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है, छोटे-छोटे स्टेप पर आपको जाना है। फर्स्ट मंथ आपका 1 एलोवेरा जेल, 1 पीसी, नेक्स्ट मंथ आपको 1 एलोवेरा जेल के साथ-साथ 5,000 और ऐड कर दो, उसके साथ-साथ और रिटेल करो, उसके साथ-साथ 1 एएस, देन जाकर 2 एएस पर ऐड करवाओ, देन 3 एएस पर ऐड करवाओ। ऐसे करते-करते ना आपका दिमाग पर एक कैलकुलेशन होना चाहिए। 1 सीसी खुद का पर्सनल सीसी होना चाहिए, एंड बाकी जो 3 सीसी ये हमारा प्रोस्पेक्ट का ज्वाइनिंग से 2सीसी करवा के या 5 की के करवा के। तो एक कैलकुलेशन फिक्स्ड होना चाहिए। तो इसके लिए पहले आपका मार्केट प्लानिंग फिक्स्ड होना होगा, देन 4सीसी, देन आप काम करोगे। तो इसमें ऐसे आप काम करोगे ना, तो आगे जाकर 4सीसी करना मुश्किल नहीं होगा। पीसी क्या है? पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर, जो मिनिमम बिलिंग से जॉइन करते हैं उनको पीसी बोलते हैं। नॉविस कस्टमर जो आपका आईडी पर दिखाते हैं ना कि प्रेफर्ड कस्टमर, उसको पीसी बोलते हैं। मतलब कोई पर्सन आपके डाउन में 6,000 से जॉइन कर रहा है, 300 पॉइंट से जॉइन कर रहा है, तो उनको पीसी बोलते हैं। ठीक है? तो ऐसे करके बस 4सीसी का टारगेट लेकर आप चलो। जो न्यू पर्सन है, जैसे मैंने रोड मैप दिया है, ऐसे आप काम करो, जल्दी आपका सक्सेस होगा। ऐसे जो मैंने पीसी पर जॉइन हुआ, जो 2सीसी जॉइन हुआ, 1-2 1-2 करके आपका टीम बिल्डअप होगा, वो आगे काम करेगा। यहाँ से ही आपका सुपरवाइजर निकल जाएगा, यहाँ से ही आपका मैनेजर, सब कुछ निकल जाएगा। बस यही सीखना है, यही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का गेम है भाई, 4सीसी का ही गेम है। एंड हम लोग इसको ही हल्के में लेते हैं। एंड आज तरुण सर ने बता दिया जीएलटी में, क्योंकि आपको पुश कर रहे हैं भाई, आप यहाँ से पैसा लो। फॉरएवर पर ज्वाइन किया है, यहाँ से पैसा अर्न करो, इसलिए आपको 4सीसी करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, तब जाकर आप अचीव कर पाओगे। तो मतलब हम लोग इतना हल्का से लेते हैं, इतना ऐसे काम करते हैं कि मतलब समझ ही नहीं पाते कि ये तरुण सर का बिज़नेस हम लोग कर रहे हो, शुभम सर का हम लोग कर रहे हो, या हमारा खुद का बिज़नेस कर रहे हो। अगर आपका खुद का बिज़नेस है, तो तरुण सर, शुभम सर, फॉरएवर का रेक्स मॉन्क, तो वो आपको बाहर से क्यों पुश करेंगे, है ना? खुद का पुश तो खुद खुद को पुश करो भाई। समझ में आया? कैसे क्या करना है, एंड कहाँ पर क्या गलती किया था? बस ये 4सीसी आपने सीख लिया, देन आगे आपका काम होगा आपकी टीम में जो पर्सन आ रहा है उसको भी सिखाना। उसको भी बोलो कि एक एलोवेरा का जेल का आपने मतलब रिटेल करना सीखो। कैसे करोगे आप ही समझ जाओगे। और अभी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट करो, बहुत अच्छे से समझा देगा आपको। क्या कुछ कहाँ पर आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो यही करो, यही काम से आपका सक्सेस 100% मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया बस। और 7 मिनट रुकेंगे। किसी किसी मतलब किसी पर्सन का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स पर बता सकते हैं।